अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से भिंडी गोश्त के सालन की रेसिपी, जो कि गर्मियों की ख़ास डिशेस में से एक डिश है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो एक बार इस रेसिपी को इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक पॉट ले लेंगे और इसमें हम एक बड़ा चमचा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने फ़ाइन कट कर लिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तब हम फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखें, प्याज जो वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम सारी प्याज को इसमें से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसे डीप में रखेंगे ताकि प्याज जो वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1½ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट लेवल के हिसाब से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। अब हम मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों को जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं वो भी हल्के से सॉफ्ट हो जाए। मसाला जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गया है और टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 400 ग्राम्स चिकन। अगर आप इसे बीफ में बनाना चाहें तो आप चिकन की जगह बीफ यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें फ्राइड अनियन ऐड करेंगे, जो हमने फ्राई करके निकाली थी और इसे मैंने हाथ से चूरा कर लिया है। पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी ना हम थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि चिकन है बहुत जल्दी से कुक हो जाती है, तो पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं चिकन को कुक होते हुए, तो हम चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। अच्छा, भिंडियाँ ना मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ऐड की हैं क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं, तो आप भिंडी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भिंडी ऐड करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। सालन में जितना पानी है उसे हम ड्राई कर लेंगे। सालन का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। सालन जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इसमें इतना ही ऐड करना है जितनी आपने इसमें ग्रेवी बनानी हो और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 5 मिनट तक दम पर रखेंगे, लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं सालन को दम पर रखे हुए। तब हम भिंडी को चेक कर लेते हैं कि भिंडी अच्छे से गल गई है या नहीं। ये देखें, भिंडी कितने अच्छे से गल गई है। बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना ऐड करने से सालन में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, तो पुदीना लाजमी ऐड कीजिएगा। बस सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।